आइए हम आपको आज मिलवाते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा। सर क्या नाम? मैं पंडित राज शर्मा हूँ और कांग्रेस संगठन का प्रवक्ता हूँ। जी, राज शर्मा जी, जैसे कि इस समय तैयारी चल रही है हाँ, 2027 को लेकर, गठबंधन में कांग्रेस का और सपा का गठबंधन है, तो शहर से आप अपनी दावेदारी किस तरीके से मानते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस में सबसे पहले तो बता दूं कि बहुत सक्रिय रहता हूँ और मेरे लिए कांग्रेस हर दिन काम करने की प्रक्रिया है और मैं दावेदारी तो करूँगा। जी, बाकी हाँ, ये भी कहूँगा, मुझे उम्मीद होगी कि मेरा नेतृत्व मुझ पे निगाहें लगाए और अगर गलती से या किसी भी तरह अगर किसी को भी देगा, बात यहाँ पे टिकट मिलने के बाद की तो फिर उसको भी लड़ाया जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस बार क्योंकि मैं पिछली बार मैंने किसी कारणवश नहीं अप्लाई किया था, अब मैं चाहूँगा कि इस बार हम लोग अगर गठबंधन होता हो या नहीं होता है गठबंधन, तब भी टिकट मांगा जाएगा। अच्छा, जैसे शहर को ही आप क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि कैंट ज़्यादा सेफ सीट मानी जा रही है, कैंट में कांग्रेस अच्छा लड़ेगी, शहर में कांग्रेस को लोग कमजोर मान रहे हैं, तो आप शहर की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं? एक्चुअली दिल की बात यह है कि मैं शहर पे रहता हूँ जी। और मैं शहर पे रहता हूँ। अगर मान लो मैं कैंट पे जाता हूँ तो ये समझ लीजिए मैं वो बंदूक लेके जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास एक भी कॉटेज नहीं है, जहाँ मैं अपना वोट नहीं डाल सकता। चैरिटी बिगन्स एट होम। मेरे घर के वोट, मेरे भाई रहते हैं, मेरी बहनें रहती हैं, मेरे यहाँ पे मिसेस के पक्ष के लोग रहते हैं, वो सब शहर विधानसभा में आते हैं, मेरे जानने वाले मैक्सिमम लोग। मुझे लगता है कि जब आप घर से एक पिटारा भर के लेके चलते हो और तो शायद आपको और वो पिटारा भर सकता है। अब मान लो मैं कैंट में चले जाऊं, मेरा ही वोट नहीं है, तो मुझे लग रहा है मेरी ही बोनी बट्टा खराब हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी पकड़ है और ब्राह्मण वोट भी अच्छा खासा है और मुझे उम्मीद है कि मेरे समाज का वोट मुझे जरूर मिलेगा और भी समाज का। देखिए, एक अपनी ही जाति के वोटों से कभी आदमी नहीं जीत पाता है, लेकिन क्या होता है जब आप कंट्रीब्यूशन आपका सारी जातियों और धर्म के लोगों से होता है, तो तब आप इस बात को मान लीजिए कि तब आपके समाज के वोट थोड़ा सा आपको अपग्रेड कर देते हैं। तो इसलिए मेरा दिमाग हमेशा शहर सीट से ही लगा रहता है। अच्छा, शहर सीट पे एक जमाने में कांग्रेस से अनिल शर्मा लड़ते थे, ब्राह्मण वोट, उसके बाद प्रेम प्रकाश जी लड़े, पिछली बार के शर्मा लड़े, तो पिछली बार तो बहुत खराब कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही, 2000 वोट पे पहुंच गई, तो आप 2000 से विनिंग कैंडिडेट की तरफ कैसे आएंगे? कुछ प्लान है आपके पास, बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब लड़ने से पहले क्या, जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे, मैं तभी से मेरा दिमाग चल रहा था और मैं अब स्ट्रेटजी, क्योंकि चैनल पे तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं सब बूथों पे काम कर रहा हूं और बूथों पे अपने लोगों का सेटलमेंट बैठा रहा हूं। जहां पे मेरा ये मानना है कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके हर मोहल्ले में कम से कम 10 लोग आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए डू एंड डाई हैं। और अगर ऐसे लोग होते हैं तो कारमा जब आपका चलता है तो जीत भी निश्चित होती है। और अगर मान लो हमें पिछले चुनाव में 2000 वोट मिले तो हो सकता है ये 0-0 और बढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई जीतना ये कोई अमरबेल ना तो किसी मौजूदा पार्टी की है, हमारे भी एमएलए रहे हैं यहाँ से, हमारे सांसद रहे हैं यहाँ से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगर हारे हैं तो जीतना भी मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस जो है संगठन के रूप में जो काम कर रही है, संगठन कांग्रेस का इतना कमजोर क्यों हो गया? क्या कारण रहा? कांग्रेस का मेयर रहा, यहाँ पे एमपी रहा, अभी आपने बात करी, उसके बाद कांग्रेस 1000-2000 वोट पे आ गई है, तो इतना सारा वोट कहाँ चला गया कांग्रेस का एक साथ जो था? देखिए, ये बात तो आप जायज बात कह रहे हैं कि आखिर ये वोट कहाँ गया। मेरा ये मानना है कि वोट कहीं नहीं गया। जो हमारे मेन लोग थे, जो बुजुर्ग हमारे आज अपने घर पे बैठ गए, शायद उनके पास आज हम लोग नहीं पहुंच पा रहे। मेरा ये मानना है कि मैं दूसरे को तोहमत लगाऊं तो मुझे लगता है कि ये मेरे संस्कारों के खिलाफ होगा, लेकिन मैं ही नहीं खुद पहुंच पा रहा हूं। जबकि मुझे लगता है कि जो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आज भी कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक और बात है ना, कहावत है ना, शादी में फूफा कोई मनाना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं, अपने लोगों को मनाओ, अपने लोगों के घर में जाओ, जो बैठे हैं किसी कारणवश उनके जाओ, उनके दुख सुख में जाओ। आप नेतागिरी क्यों करता है शख्स आदमी? आपके संग आदमी क्यों जुड़ता है? उसके छोटे छोटे काम होते हैं, तहसील के होते हैं, थाने के होते हैं, गाड़ी पकड़ गई। आप अगर किसी दरोगा जी से कह देते हो, मान लो ट्रैफिक पुलिस से, कि भाई मैं जानता हूं, मैं पंडित राज शर्मा हूं, वही भला ननकू जा रहा है, ये हमारे जानने वाला है, अगर उसकी एक बार गाड़ी छूट जाती है तो उसको एक पैम्पर होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग संगठन ही कहूंगा, हम लोग बोले तो कोई व्यक्तिगत रूप से ताकतवर नहीं हो सकता जब तक संगठन के लोग नहीं हो सकते। और हम लगे हुए हैं और निश्चित रूप से जो अभी इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय अविनाश पांडे जी, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मेरे बड़े भाई
अजय राय जी, सब लोग लगे हुए और हम रूट लेवल तक अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं। और निश्चिंत मानिए, अगर हम उस पर सही से मन लगा के जिस तरह से हमारा नेतृत्व राहुल गांधी जी कार्य कर रहे हैं, अगर हम उसका 20% भी कर देंगे तो मैं निश्चित होके कह सकता हूं हमें सरकार में भी आने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, जैसे आप ब्राह्मण समाज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, शहर में जो है क्या जो शर्मा जी जो ब्राह्मण वोट है वो कांग्रेस का पुराना वोट रहा है। 3 ही वोट कांग्रेस को तरफ हमेशा जिताने में रहे थे, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोट। तो शहर में कितना ब्राह्मण वोट लगभग होगा और किस तरीके से आप अपने चुनावी गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि पूर्व में कांग्रेस का जो कैंडिडेट लड़ा वो काफ़ी अच्छा लड़ा, लेकिन जीत नहीं पहुंच पाया था। केवल ब्राह्मणों के सहारे क्या सीट निकाली जा सकती है? देखिए, ये कहना गलत होगा। कोई भी व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं तो कोई भी किसी भी एक जाति के बल पे कोई सीट नहीं निकाल सकता जब तक उसे कम्युनिटिव इफेक्ट, सारी जातियों को वोट ना मिले। लेकिन इसके बाद साइमल्टेनियसली मैं एक बात कहूंगा कि जब आपको सारी वोटों से जब आपका एक बैग भरता है, उस पे आपके समाज का योगदान अगर आपको सही रूप से मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जीत भी निश्चित हो जाती है। अच्छा, क्या एक बात सुनने में आई है कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो डमी कैंडिडेट बन के लड़ते हैं, तो आपके बारे में लोग कैसे मानेंगे कि आप डमी कैंडिडेट नहीं बनेंगे? दूसरे की पार्टी से मिल जाता है जाके और डमी कैंडिडेट की तरह इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर लेता है। देखिए भाई, मैं एक बात जरूर कह दूंगा, मुझे भगवान ने उतना दिया, मैंने सोचा भी नहीं था। और निश्चित रूप से हो सकता हूं मैं बिकने वाला इंसान नहीं हूं। और इस बारे में अगर जानना है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं सक्रिय राजनीति में हूं, मुझे किसी के पैसे का लालच नहीं है। जो मैं कमाता हूं, जो मेरे घर में आता है, मैं उसी में खुश रहता हूं। तो मुझे कोई लालच है, और दे भी कितना देगा, कोई कितना दे देगा बताइए? कोई इतना नहीं देगा कि मैं साथ जिंदगी बिता लूंगा। तो मुझे लगता है कि ये मेरे जैसे व्यक्तित्व के लिए मुश्किल काम है कि कोई मुझे पैसे पे खरीदे। तो जब आप इतने उसमें कह रहे हैं तो आपका विरोध नहीं होता होगा पार्टी में? आपको क्यों टिकट देगी पार्टी? आपके रूट लेवल पे ही लोग आपका विरोध करते होंगे। नहीं, करते हैं निश्चित रूप से। मेरा तो ये मानना है, हमने तो हमारे पिताजी तो कहते थे ना कि अगर आपका विरोध होने लगे जिस भी जगह आप रहते हैं तो समझ लो आप बहुत अच्छा कोई ना कोई काम कर रहे हैं और काम दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 बातें और कहता हूं, कभी कभी विरोध सच्चाई के लिए भी होता है। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आंख से आंख मिला के कह सकता हूं कि अगर मेरा कोई विरोध करता होगा तो वो एक व्यक्तिगत कारण के लिए कि मैं जो बात बोलता हूं वो ब्लंटली बोल देता हूं, सामने बोलता हूं। और मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, कभी भी मैं किसी का द्वेष भावना लेके अपने घर के गेट के अंदर नहीं घुसता हूं। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी मन से चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और मुझे टिकट मिले और मैं लड़ूं और मैं जीतूं। अच्छा, आजकल राहुल गांधी जी का एक नया मुद्दा चल रहा है वोटों को लेके। कभी ईवीएम को लेके होता है, कभी वोटिंग परसेंटेज को लेके होता है, कभी डमी वोटिंग हो जाते हैं और अब वोटिंग लिस्ट में कटिंग जो चल रही है बिहार में। तो इसको लेके कांग्रेस पार्टी का यूपी में क्या प्लान है? कुछ है आपके पास इस तरीके का? अगर कुछ आंदोलन चलेगा? नहीं, आंदोलन चलेगा तो आंदोलन किया जाएगा। हम तो आंदोलनकारी ही पार्टियां हैं। इस देश को आजाद कराने में आंदोलन ही तो किया था। हमारे अगर राजनीतिक रूप से पूर्वजों को देखो तो वो फ्री में नहीं आए यहाँ पे, उन्होंने आंदोलन किया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे नेता हैं, जननायक हैं, राहुल गांधी जी वो बात सही कहते हैं। एक फॉरेन में एक कवि हुआ करते थे, उन्होंने कहा राजा चुन लिया गया। जब राजा चुन लिया गया तो प्रजा ने बड़े प्यार से चुना था, तो प्रजा को लगा ये राजा गलत चुन लिया गया और राजा को भी पता चल गया कि पब्लिक भी समझ गई कि मैं गलत चुन लिया हूं। तो उसने एक रणनीति करी और राजा फिर पब्लिक चुनने लगा। जिस तरह से बिहार में अभी मौजूदा हाल में जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों को सेट कर रही है, ठीक इसी तरह माना जाएगा कि ये भी राजा अब वोटों को खरीद रहा है और अपने वोटों को सुनिश्चित कर रहा है कि ये मुझे मिले। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आज की परिस्थिति को लेकर? जो कांग्रेस की स्थिति है और बीजेपी की है। बीजेपी ताकतवर पार्टी है, कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? यूपी में किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रहेगी? कैसे, कितनी सीटों पे लड़के वो सरकार बनाने की स्थिति में आएगी? देखिए, मैं एक बात और कह दूं, मैं आपकी बात से कभी इत्तेफाक नहीं रख सकता कि आप कहें कि बीजेपी ताकतवर है। दुनिया की सबसे कमजोर पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और सबसे जो कम कार्यकर्ता है, मैं आंख से आंख मिला के कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के। इन लोगों ने जो कार्यकर्ता बनाए हैं मिस कॉल बना के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी यहीं पे इसी मेरे ही जिले पे भारतीय जनता पार्टी के किसी जिले के पदाधिकारी ने मुझे भेज दिया था और मैंने उन्हें फोन करके कहा भाई मुझे तो बख्शो, अगर मैं गलती से उस लिंक को ओपन कर देता मैं भी उनका सदस्य बन जाता। इसलिए मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी अगर रियल कार्यकर्ता ढूंढो तो ये बहुत छोटी पार्टी है। जी।